वृषदाशिव, क्या आपने कभी सोचा है शिव जी के नृत्य को तांडव ही क्यों कहा जाता है? ये केवल नृत्य ही नहीं, ब्रह्मांड का रहस्य है। शिव जी का तांडव एक रहस्यमयी विषय है जो केवल नृत्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतनाओं का प्रतीक है। आइए इस रहस्यमयी कथा के माध्यम से हम समझे कि शिव जी के नृत्य को तांडव ही क्यों कहा जाता है। ब्रह्मांड की चेतना और तांडव पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में अधर्म, अहंकार और अत्याचार बहुत बढ़ गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की वे इस असंतुलन को समाप्त करें। शिव जी ने ध्यान में बैठकर ब्रह्मांड की गति को महसूस किया और असंतुलन चरम पर पहुंच गया। तब उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली और तांडव को प्रारंभ किया। लेकिन यह केवल क्रोध या विनाश का नृत्य नहीं, किंतु नृत्य के पांच तत्व का संतुलन था। पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव और पांचवा अनुग्रह। इस नृत्य में प्रत्येक कदम में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार हुआ। जब शिव जी ने डमरू को बजाया तो उसमें संस्कृत व्याकरण के 24 महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए जो भाषा और ज्ञान का मूल्य है। इसका नाम तांडव ही क्यों पड़ा? तांडव शब्द की उत्पत्ति तांडव से मानी जाती है, जिसका अर्थ तेज, उग्र और गहन है। यह केवल नृत्य ही नहीं बल्कि ऊर्जा का विस्फोट है। इसे रौद्र नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रह्मांड को जागृत करता है। विनाश के द्वारा पुनः जन्म की प्रक्रिया है। एक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया, तब क्रोध में आकर शिवजी ने सती के शव को कंधे पर रखकर तांडव करना शुरू किया। यह तांडव इतना उग्र था कि ब्रह्मांड कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को विभाजित कर दिया, जिससे सती के पीठों की उत्पत्ति हुई। तांडव रहस्यमयी, तांडव आध्यात्मिक रहस्य। तांडव केवल बाहरी रूप से विनाश का प्रतीक है, परंतु यह आत्मा को पुनः जागृत करने वाला वह साधन है। जो शिव के तांडव को भीतर से अनुभव करता है उसे मोक्ष का द्वार मिल जाता है।